असलम भाई, किधर थे आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ। और आप हैं कि छुप के रसाला पढ़ रहे हैं? निदा की बात सुनकर असलम ने अपनी बहन को घूरा और गुस्से से पूछा, क्या आफत आन पड़ी है? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है निदा? भाई, आज मैं और मेरी सहेली किरण नदी पर जा रही हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि हमें अकेले में डर लगता है। लेकिन आज तुम नदी पर क्या करने जा रही हो? अब्बा जी ने तो रोका था ना बाहर जाने से, फिर क्यों जा रही हो? भाई, वो हमने कल नदी के किनारे पे जो बरगद का दरख्त है ना, उसकी शाख के साथ झूला बांधा था, वही झूलने जा रहे हैं। आप हमारे साथ आए ना प्लीज, हमें अकेले में डर लगता है। अरे पागल लड़की, तुम्हें किसने कहा था बरगद के दरख्त पर झूला बांधने के लिए? तुम्हें पता नहीं है कि पुराने दरख्तों पर जिन्नात का साया होता है। असलम भाई, आप भी ना पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की अपनी घड़ी हुई बातें हैं। निदा, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे जिन्नात का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है ना। अच्छा भाई, आप छोड़े ना और चलें। वो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, बेचारी किरण मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा खैर, तुम चलो। दोनों किसी नई मुसीबत में ना डाल देना मुझे, असलम ने हथियार डालते हुए कहा। खुशहालपुर गांव अपनी मिसाल आप था। सरसब्ज लहलाते खेत गांव को और भी खूबसूरत बना देते थे। पूरे गांव में एक मिडिल स्कूल था जिसमें गांव के बच्चे तालीम हासिल करते थे। गांव में तकरीबन 300 घर थे जो कि मिट्टी से बने हुए थे। गांव से बाहर एक नदी थी जिसके किनारे किनारे दरख्तों की लाइन लगी हुई थी। गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, इसलिए सुबह सवेरे अपने अपने घरों से खेतों के में काम के लिए निकल जाते थे। कुछ नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए शहर निकल जाया करते थे, इसलिए गांव में इक्का दुक्के ही लड़के बचा करते थे। इसलिए लड़कियां भी बगैर किसी रुकावट के एक दूसरे के घर आ जाया करती थी। इस गांव में अमन और खुशहाली का बसेरा था। इसी गांव में असलम का खानदान भी रहता था। असलम शहर में सरकारी नौकरी करता था। इन दिनों वो छुट्टियों पर आया हुआ था और उसके घर वाले चाहते थे कि इस मर्तबा इसकी शादी कर दी जाए। इसके लिए वो लड़की भी ढूंढ रहे थे और आज असलम अपनी बहन निदा और इसकी दोस्त किरण के साथ नदी पे आया हुआ था। असलम नदी के किनारे पर पत्थर पर बैठा अपना पसंदीदा रसाला पढ़ रहा था और लड़कियां झूला झूल रही थी। असलम की निगाहें बार बार भटक कर किरण के सरापे पर पड़ रही थी। किरण बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत लड़की थी। गोल मटोल सफ़ेद चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बारीक और होंठ, सीधी नाक, दराज कद, कमर तक आते गहरे बाल उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहे थे। असलम बचपन ही से किरण से को पसंद करता था और किरण भी उससे नावाकिफ नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनी रहती थी। असलम बस मौके की तलाश में था कि कब वो उसे अकेले में मिले और वो अपना हाल दिल बयान करे। असलम इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे कड़कती जोरदार आवाज और साथ ही किरण की खौफ में डूबी हुई फलक शगाफ चीख सुनाई दी। तो असलम ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। उसका दिल दहल गया। दरअसल बात यह थी कि जिस शाख पर किरण और निदा ने झूला बांधा हुआ था, वो शाख टूट गई थी और किरण जमीन पर आड़ी तिरछी गिरी पड़ी थी। असलम भागकर उतर गया, फिर किरण को उठाकर सीधा किया और निदा उसके पाँव को दबाने लगे जहां उसे चोट लगी थी। अभी वो इसी अमल में मसरूफ थे कि असलम पर पानी की तरह कुछ कतरे गिरे। तो असलम ने गौर से देखा कि वो खून था। असलम हैरान और परेशान था कि खून को खौफ से देख रहा था कि फिर अचानक बिल्ली से मुशाबा एक करख जराहट सुनाई दी तो वो दोनों लड़कियां डर गई। असलम ने ऊपर देखा तो उसे बरगद के झुंड में दो चमकती हुई अंगारा आंखें नजर आई। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ी स्याह बिल्ली थी जो कि उनकी तरफ खूनख्वार नजरों से देख रही थी। असलम ने देखा कि खून उसी बिल्ली के मुंह से आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। असलम ने जल्दी से लड़कियों को साथ लिया और घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचकर तीनों ने मुंह हाथ धोए और खाना खाने बैठ गए। असलम ने किरण को तसल्ली दी और उसके पाँव पर पट्टी बांधी और समझाया कि घर जाकर बताना नहीं, वरना खाला डांट देंगी। और निदा किरण को घर छोड़ने चली गई। असलम जोर की नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। रात के तकरीबन 12 बजे थे। हर तरफ फू का आलम था। खौफनाक सन्नाटे के साथ साथ पूरे गांव पर मौत की खामोशी छाई हुई थी। इतने में नदी के किनारे मौजूद बरगद का दरख्त, जो कि बहुत पुराना और घना था, उससे एक साया निकला जिसका कद तकरीबन 7 फुट के करीब था। चांद की 14वीं तारीख में आसमान पर बादल छाए हुए थे।
इसलिए घूप अंधेरा था। अचानक चांद बादलों की ओर से निकला और पूरा गांव रोशनी में नहा गया। चांद की रोशनी जब उस खौफनाक साए पर पड़ी तो उसने खुशी से चीख मारी, जिससे नदी पर मौजूद दीगर दरख्तों के ऊपर बैठे परिंदे सहम गए। फिर वो साया चलता हुआ गांव में पहुंच गया। अचानक गली में से उसे कुत्ते ने जा लिया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा तो उस साए ने अचानक अपना हाथ बढ़ाए और कुत्ते को पकड़ लिया। उसने कुत्ते की दोनों टांगों को पकड़कर इस जोर से खींचा कि कुत्ते के दो टुकड़े हो गए। इस काम से फारिग होकर वो साया किरण के घर की तरफ जाने लगा। किरण के घर के सामने पहुंचकर वो ऊपर को उछला और घर के सहन में कूद गया। वो साया एक औरत का था जिसके लंबे सांपों जैसे बाल कमर तक आ रहे थे। उसके सामने वाले दोनों दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। आंखों की जगह बस दो गड्ढे थे जिससे तेज चिंगारियां निकल रही थी। उसकी शक्ल देखकर तो किसी कमजोर दिल इंसान का दिल बंद हो सकता था। जब वो घर में दाखिल हो गई तो उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और किरण की चारपाई की तरफ बढ़ी। अचानक किरण को अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ तो उसने जल्दी से आंखें खोली तो उसने देखा कि एक करिया शक्ल औरत उसके सीने पर चढ़ी हुई है। उसकी अंगारा आंखें थी। उसने एक खौफनाक चीख मारी और बेहोश हो गई। घर वाले उसकी चीख सुनकर भागकर उसके पास आए, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। किरण की माँ भागी हुई असलम के घर आई और उसे सारा माजरा असलम को सुनाया। असलम जल्दी से उनके घर आया और उसने पानी के छींटे किरण के मुंह पे मारे, जिससे उसे होश आया। असलम ने उसके घर वालों को समझाया कि अब उसे आराम करने दिया जाए और सुबह उससे सारा मामला पूछ लिया जाएगा। सारे घर वाले अपने अपने बिस्तरों में चले गए, लेकिन किरण की माँ सारी रात किरण के सराहने बैठी रही। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद असलम किरण के घर की तरफ रवाना हो गया। उसके घर के सामने पहुंचकर उसे हैरत हुई कि किरण के घर के सामने लोगों का रश लगा हुआ था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। असलम जल्दी से घर में दाखिल हुआ तो उसने एक हैबतनाक मंजर देखा। उसने देखा कि किरण को रस्सियों से बांधा गया है और वो खून ख्वार आवाज निकालते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। असलम जल्दी से किरण की माँ के पास गया और उससे पूछा कि मसला क्या है खाला। तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि मेरी बच्ची को किसी की नज़र लग गई है, इस पर जिन्नात का साया हो गया है। यह सुनकर असलम धक से रह गया कि जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन अब हो क्या सकता था। असलम ने गौर से किरण को देखा तो उसे झटका लगा। किरण की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, गले से बिल्ली से मुशाबा आवाज़ें निकल रही थी। असलम सोचों में गुम था कि अचानक उसे ख्याल आया कि किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग से मदद ली जाए। उसे किसी ने बताया कि दूसरे गांव में एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग रहते हैं जो कि फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। असलम और किरण का भाई दोनों जल्दी से दूसरे गांव की जानिब रवाना हो गए और जब वो दूसरे गांव में पहुंचे तो जोर की अजान का वक्त हो चुका था। उन्होंने मस्जिद में जोर की नमाज अदा की और बुजुर्ग से मिले। बुजुर्ग ने उनकी बड़ी आओ भगत की। असलम ने अपने आने का मुद्दा बयान किया, जिसे बुजुर्ग ने गौर से सुना। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग उन्हें अपने अमलियात के कमरे में ले आए। बुजुर्ग ने उन्हें चटाई पर बैठाया और खुद जाए नमाज पर बैठ गए। थोड़ी देर तक आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। उन्होंने कहा, यह सब किया धरा उस जिनजादी का है जो उस दरख्त पर कब्जा आवर थी। इन लड़कियों ने उसकी आराम में खर्रल डाला वो उनकी दुश्मन हो गई। एक लड़की को तो वो शिकार बना गई, लेकिन दूसरी लड़की के गले में तावीज़ था, वो बच गई। अब हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। वो दोनों बुजुर्ग को लेकर घर पहुंचे और बुजुर्ग ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया। घर वालों से कह दिया कि जब तक मैं ना कहूं दरवाज़ा मत खोलना, और खुद भी कमरे में रहे। कमरे में पहुंचकर उन्होंने कुरानी आयात पढ़ते हुए लड़की का हाथ पकड़कर उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और मजीद जोर जोर से कुरानी आयात पढ़ने लगे। चंद मिनट ही गुजरे थे कि लड़की चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन बुजुर्ग ने उनकी उंगली ना छोड़ी तो वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, जिस बरकत के दरख्त पर इन्होंने झूला डाला था मैं उसमें आराम कर रही थी, वो मेरा घर है। तेज झूला झूलने की वजह से शाख टूट गई और टूटी हुई शाख मेरे मुंह पर लग गई, जिसकी वजह से मेरा मुंह जख्मी हो गया। बुजुर्ग कहने लगे कि यह तो बच्चियां हैं, इन्हें मालूम नहीं था। अगर तुम वादा करती हो कि इनको छोड़कर जाने का और आइंदा तंग ना करने का, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर बुजुर्ग ने उससे वादा लेकर उसकी उंगली छोड़ दी तो किरण की नाक और कान से काला काला धुआं निकलना शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद धुआं एक खौफनाक औरत का रूप धार गया और फिर वो देखते ही देखते वहां से गायब हो गई।
किरण बेहोश हो गई। बुजुर्ग ने कहा कि अब इसे कुछ नहीं होगा और आइंदा इसे बरगद के दरख्त के करीब भी ना जाने दिया जाए। फिर बुजुर्ग ने एक तावीज़ दिया जो किरण के गले में डाल दिया गया, और ये तावीज़ बुजुर्ग ने कहा कि इसके गले से उतरना नहीं चाहिए। थोड़े दिनों में किरण दुरुस्त हो गई और फिर उसकी असलम के साथ शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।